जहाँ सागर गाता है प्रभु का गुणगान, जहाँ हर लहर में बसी है भक्ति की पहचान। दोस्तों, इस यात्रा में हमारे कदम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम की पावन भूमि पर, जहाँ हर कण में आस्था का वास है। ये स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रकृति और इतिहास का ऐसा संगम है जो मन को गहराई तक छू लेता है। सुबह के समय हम अग्नि तीर्थ की ओर बढ़े। जैसा ही हमने समुद्र के पवित्र जल में स्नान किया, उस समय सूरज क्षितिज से बाहर झांकने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सूरज समुद्र की गहराइयों से उदय हो रहा हो और उसकी सुनहरी किरणें सागर की लहरों पर झिलमिलाती मोतियों की तरह चमक रही थी। ये दृश्य अद्भुत और आत्मा को शांति प्रदान करने वाला था। अग्नि तीर्थ का स्नान हमारे लिए एक अनूठा अनुभव था। ये न केवल तन को शुद्ध करता है, बल्कि मन और आत्मा को भी एक अद्वितीय शांति प्रदान करता है। स्नान के बाद हमारे कपड़े पूरी तरह भीग गए थे, जिससे हम वहां के किसी भी दृश्य को कैमरे में कैद नहीं कर सके। लेकिन ये एक ऐसा पल था जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। शब्दों या तस्वीरों में उसकी पूर्णता को व्यक्त कर पाना कठिन है।
इसके बाद हमने 22 कुंडों के पवित्र जल से स्नान किया। हर कुंड का जल एक अलग ऊर्जा और विशेषता से भरा हुआ था। स्नान की प्रक्रिया शारीरिक और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक थी। इसके पश्चात भगवान रामनाथ स्वामी के दर्शन के लिए मंदिर की ओर चल लिए। मंदिर की भव्यता और दिव्यता और वहां का पवित्र वातावरण हमें भक्ति में पूरी तरह से डुबो रहा था। हालांकि वहां पर कैमरा और मोबाइल की अनुमति नहीं थी, लेकिन यह प्रतिबंध भी हमें इस जगह की दिव्यता को महसूस करने का अवसर दे रहा था। लगभग 3 घंटे की प्रतीक्षा के बाद जब हमने भगवान के दर्शन किए तो वो क्षण एक अनमोल, एक अनूठा, एक ऐसी अनुभूति बन गया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। रामेश्वरम की पवित्रता का अनुभव करने के बाद हमारी यात्रा ने धनुषकोडी की ओर रुख किया। ये स्थान जितना सुंदर है उतना ही दुखद इसका इतिहास है। चलो बैठ जाइए, मैं तैयार है। खंडहर बता रहा है, इमारत बुलंद थी। दोस्तों, मैं इस समय धनुषकोडी में हूँ और ये जगह कभी गुलजार रहा करती थी। यहाँ पर कभी आबादी रहा करती थी, ये कभी शहर हुआ करता था। और जिस जगह खड़ा होकर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, इस जगह रेलवे स्टेशन था, अस्पताल था, स्कूल था। लेकिन 1964 में आई तबाही के बाद ये जगह सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गई है।
1964 की विनाशकारी चक्रवात ने इस संपन्न बस्ती को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। कभी यहाँ स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और हजारों लोगों की बस्ती थी, लेकिन उस भयावह रात समुद्र की उभरती लहरों और तेज हवाओं ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन, जिसमें 115 यात्री सवार थे, समुद्र की गहराइयों में समा गई। इस आपदा ने न केवल धनुषकोडी की संरचनाओं को नष्ट किया, बल्कि सैकड़ों लोगों की जान भी ले ली थी। आज धनुषकोडी एक खंडहर बन चुका है, जिसे भूतिया नगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ की प्रकृति, सुंदरता, शांत समुद्र और रेत के अंतहीन विस्तार इसे एक अद्वितीय आकर्षण बनाते हैं। दोस्तों, यह धनुषकोडी हमारे देश का जो रामेश्वरम है उसकी भूमि का अंतिम भूभाग, और यहाँ से श्रीलंका मात्र 18 किलोमीटर रह जाता है। इस ओर मेरे आप देख रहे हैं, यह है हिंद महासागर और यह है बंगाल की खाड़ी। दोनों का संगम यहाँ पर होता है, उसको अभी हम आपको आगे बताएंगे। मैं इस समय धनुषकोडी में हूँ। ये रामेश्वरम से 25 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर आने के लिए आपको समुद्र के बीच में से एक रास्ता है, वहाँ से पार करके आना पड़ता है। यहाँ तक आने के लिए सड़क बनी हुई है और ये इस दिशा की, हमारे देश की अंतिम भूमि का छोर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल है। ये विशाल समुद्र आपको चारों ओर यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का यहाँ पर दृश्य है। यहाँ से श्रीलंका मात्र 18 किलोमीटर रह जाता है। आज संडे होने के कारण काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो ये रहा धनुषकोडी का विहंगम दृश्य। आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ पर चारों ओर लगी हुई है। धनुषकोडी में सूर्यास्त का दृश्य हमारी इस यात्रा का सबसे यादगार हिस्सा था। सूर्य की लालिमा जब समुद्र में विलीन हो रही थी, तो वो दृश्य मानो हमें ये सिखा रहा था कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। रामेश्वरम और धनुषकोडी की ये यात्रा हमारे दिलों में गहराई तक बस गई। अग्नि तीर्थ और मंदिर में भक्ति का अनुभव, धनुषकोडी की करुण कथा
और प्राकृतिक सुंदरता, ये सब हमें सिखाता है कि जीवन में शुद्धता, भक्ति और परिवर्तन का कितना महत्व है। विनाश के बीच सृजन की कहानी है ये भूमि, जहां हर लहर में बसी है शिव की अनंत महिमा। दिन भर की यात्रा और धनुषकोडी की अद्भुत सैर के बाद रात्रि में हमने केले के पत्तों पर परोसे गए इडली और डोसे का आनंद लिया। दक्षिण भारतीय भोजन की ये सादगी और स्वाद मन को तृप्त कर गया। भोजन के बाद होटल में विश्राम करते हुए हमने अगले दिन की योजना बनाई। अगले दिन भोर में हम फिर से भगवान रामनाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर की पवित्रता और भक्ति का माहौल हर बार मन को एक नई ऊर्जा से भर देता है। मैं इस समय रामेश्वरम में हूँ और ये हमारे जो मुख्य तीर्थ स्थल है रामेश्वरम का स्वामी रामनाथ मंदिर, जो कि हमारे 4 धाम में से एक धाम है और एक ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर इस समय देख रहा हूँ आपको 3 मुख्य जो मंदिर के दरवाजे हैं दिख रहे होंगे। एक इस तरफ है, सामने की ओर देखिए, ये दिख रहा है 1 2 3 4, तो चारों दरवाजे हैं। एक बिल्डिंग बीच में पड़ रही है, इसलिए वजह से आपको दिख नहीं पा रहे हैं। इन 4 दरवाज़ों से मंदिर में प्रवेश होता है और इसके साथ ही आप देख रहे हैं ये यहाँ का समुद्र का किनारा है। बड़े बड़े नारियल के वृक्ष लगे हुए हैं और ये पूरा शहर, क्योंकि जिस होटल में हम रुके हुए थे इस होटल से आपको इस रामेश्वरम शहर का 360 व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए। ये रामेश्वरम भव्य शहर, जितना भव्यता इस शहर के अंदर है उतनी दिव्यता उतना ही चमत्कारिक शहर। और यहाँ के मंदिरों की नक्काशी, कलाकारी, वास्तुकला के क्या कहने, यहाँ की वास्तुकला के बारे में कुछ भी कह पाना अपने शब्दों संभव ही नहीं है। देखकर ही सारा सिर घूम जाता है कि किस तरह से उस समय इन मंदिरों को बनाया गया होगा। हर एक दीवार में, हर एक कोने में जो नक्काशी यहाँ पर देखने को मिलती है वो शायद किसी मंदिर में देखने को मिले। बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य मंदिर जहाँ पर हम दर्शन करते हैं। ये मंदिर के चारों गेट आपको शायद अब दिख गए होंगे। थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ कैमरे को। दर्शन के पश्चात हमने हल्का नाश्ता किया और फिर पंबन ब्रिज की ओर बढ़े। पंबन ब्रिज से गुजरते हुए समुद्र का अनंत विस्तार और उसके नीले जल का दृश्य अविस्मरणीय था। ये पुल, जो भारत का पहला समुद्र पुल है, इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ की हवा और वातावरण में एक अलग ही ताजगी थी, जिसने हमारी यात्रा को
और भी खास बना दिया। दोस्तों, इस यात्रा का ये अद्भुत अनुभव आपके साथ साझा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगले एपिसोड में हम मदुरै की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे। तब तक जुड़े रहिए और अपने जीवन को भक्ति और सकारात्मकता से भरते रहिए। धन्यवाद।